Hello everyone, this is the part 4 of unit number 6, that is general principle and processes of isolation of elements. In the previous part we discussed about the Frost flotation method. Now let's see the next step of concentration, that is leaching. Leaching, it is the fourth step of concentration of ore. Let's see what is the principle that is used. Difference in solubility in some suitable solvent. मतलब सपोज़ हमारे पास कोई सॉल्वेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं. अब इस सॉल्वेंट में आउट ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज़ सिर्फ ऐसा होगा कि सिर्फ ओर ही सॉल्यूबल हो पा रहा होगा. ओके, दोनों में से कोई एक ही चीज़ सॉल्यूबल हो सकती होगी उस सॉल्वेंट में. और ये जो डिफरेंस बनता है कि कोई एक ही सॉल्यूबल है और दूसरा इनसॉल्यूबल है, इसी डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं लीचिंग में. द फर्स्ट लीचिंग इज़ ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड. And this leaching of alumina from bauxite, this is also known as Bayer's process. Let's see how it works. सबसे पहले जो bauxite है, which contains alumina and other impurities in the form of Fe2O3, then silica, TiO2. This whole ore is treated with hot NaOH. Okay? जब ये रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तब हमें दो कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं. एज यू कैन सी इसमें Fe और टाइटेनियम वाला पार्ट नहीं है. मतलब जो आयन ऑक्साइड है और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिएक्ट नहीं करती NaOH के साथ. सिर्फ जो एल्यूमिना वाला पार्ट है और जो सिलिका वाला इम्प्योरिटी है वही रिएक्ट करता है. ओके, एंड दिस स्टेप ऑफ रिएक्टिंग दिस ओर विथ NaOH, दिस स्टेप इज नोन एज डाइजेशन. ओके, now after digesting it with NaOH we get two complexes. One is sodium meta-aluminate and the other is sodium silicate. Let's focus on the main component, that is sodium meta-aluminate. This sodium meta-aluminate, it is neutralized with CO2, that is carbon dioxide. इसे न्यूट्रलाइज करने पे we get precipitation in the form of Al2O3 XH2O. Okay? अब ये जो प्रेसिपिटेशन मिला, इसी स्टेप के दौरान हम लोग फ्रेश हाइड्रेटेड एल्यूमिना ऐड करते हैं. दिस फ्रेश हाइड्रेटेड एल्यूमिना, व्हाट इट डज, इट इंड्यूसेस और आई कैन से इट इम्प्रूव्स द प्रेसिपिटेशन. और ये जो स्टेप होता है फ्रेश हाइड्रेटेड एल्यूमिना को मिलाने का ताकि प्रेसिपिटेशन और अच्छे से हो, इस स्टेप को कहते हैं सीडिंग. After adding that fresh hydrated alumina, we get the hydrated alumina, that is Al2O3 with XH2O. This hydrated alumina, it contains water part, right? Hydra part है इसमें. अब इसे अलग कैसे करेंगे? इसे अलग करने के लिए we filter it, we dry it and then heat it. And उसके बाद the component that we get is pure alumina, that is Al2O3, जिसमें hydrated part separate हो गया रहता है. ओके, लीचिंग जो है इट इज़ बेसिकली ए केमिकल मेथड बिकॉज इट गोज थ्रू ऑल दोज केमिकल स्टेप्स एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. द नेक्स्ट लीचिंग एग्जाम्पल इज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. इस प्रोसेस को साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं. ये जो प्रोसेस होता है ये गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काम आता है. सबसे पहले जो ओर है जिसमें जो सिल्वर या गोल्ड मेटल प्रेजेंट है, उस ओर को ट्रीट कराया जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ये सोडियम साइनाइड जब इस ओर के साथ रिएक्ट करता है, जिस ओर में सिल्वर या गोल्ड प्रेजेंट है, उस ओर के साथ रिएक्ट करके ये देता है एक कॉम्प्लेक्स जो कि सोल्यूबल होता है. अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है जिंक के साथ और मेटल को रिप्लेस करता है. लेट्स सी हाउ. इन दिस इक्वेशन सबसे पहले यहाँ पे है हमारा ओर जिसमें मेटल है, राइट, सिल्वर या गोल्ड. अब इसे रिएक्ट कराया साइनाइड के साथ एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. हम जानते हैं गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते, राइट, लेकिन साइनाइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन देगा और जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिएक्ट नहीं करेगी. तो साइनाइड के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, ये कॉम्प्लेक्स बनाया. अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसे रिएक्ट कराया जाता है जिंक मेटल के साथ. जिंक क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है गोल्ड या सिल्वर से, ये क्या करेगा, ये इस मेटल को रिप्लेस कर देगा. यहाँ पे रिप्लेस करके जिंक ने खुद कॉम्प्लेक्स बना लिया और जिस मेटल को रिप्लेस किया वो यहाँ पे अलग हो गया. तो इस तरीके से जो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जो ओर्स में प्रेजेंट होता है उसे अलग किया जा सकता है
नाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट तो कर लिया, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमें मेटल को आइसोलेट करना है, लेकिन मेटल को आइसोलेट करने से पहले अगर हम उसे कोई ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें जिससे मेटल निकालना आसान हो तो प्रोसेसेस और सिंपल हो जाते हैं। सो आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर 2 स्टेप्स में होता है। पहला होता है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड और दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ दैट ऑक्साइड टू मेटल। मतलब सबसे पहले इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल निकलता है। नाउ कन्वर्जन टू ऑक्साइड के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइदर इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब जो ओर है हमारा, इस ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर। इससे होगा क्या? हीट करने से जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो इजीली इवेपोरेट कर जाती है, वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी। और विल बिकम मोर पोरस, मतलब पोरस बनने के बाद वो प्रोसेस करने में ज़्यादा इजी होगा। एंड कार्बोनेट इट डिकम्पोजेज टू ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल देखते हैं जिंक कार्बोनेट का। जब जिंक कार्बोनेट को हम लोग कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस करवाते हैं तो जो CO2 है वो गैस के फॉर्म में निकल जाता है और जो जिंक ऑक्साइड है वो हमें मिलता है। तो कैल्सिनेशन में मेनली याद ये रखना है कि जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होके क्या देगा? ऑक्साइड देगा। और कैल्सिनेशन उसी के लिए काम आता है, कार्बोनेट ओर्स को डिकम्पोज करने के लिए, ताकि हमें ऑक्साइड मिल सके।